महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो की। लांक तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाऊ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलन वालू निरखू ने तरे, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। तो दुनिया ताबेद जाल के, पातसा शैतान दिलो पर। दूनी सिफली इबलिस बिना, एक दम न सके भर। राह अंधेरी रात की, आप श्री अक्षरातीत धामधनी श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। मार्फत सागर ग्रंथ का तीसरा प्रकरण 6 चौपाई पूर्ण करी आज 7वीं चौपाई सुंदर साजी हम आगे सहूर करेंगे। लेकिन इससे पहले कल की चर्चा में धाम के धनी ने हमें इब्लीस के बारे में समझाया, आदम और हवा के बारे में भी समझाया। तो आज हम सुंदर साजी याद कर ले कि जब हम रिपीट कर लेंगे तो सुंदर साजी दृढ़ हो जाएगा। तो कई सुंदर साथ के अंदर कई ऐसी भ्रांतियां है कि जो अबलिस जो फिरस्ता है, अजाजिल जो नूरी फिरस्ता है, और आदम पर सेजना न करने के कारण उनके मन को शैतान जो कहा गया है, क्योंकि उसने अपने मन की प्रेरणा से अहंकारवश अल्लाह के आदेश की अवहेलना की। तो सुंदर साथ जी ये सारी बात अलंकारिक है। हम समझते थे ना, पहले हमें पता नहीं था, हम कहते थे कि अजाजिल फिरस्ता को लानत मिली, उनको भिस्त से बाहर निकाला गया, ऐसे ऐसी कोई बातें सुंदर साथ जी हम करते थे। लेकिन खुलासा ग्रंथ के माध्यम से हमें सुंदर साथ जी ये विदित हुआ कि ये नूरी फिरस्ता है, ये कैसे कर सकता है फरिश्ता को भी ऐसी आज्ञा का और परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करना। सुंदर साथ जी किसी के वश में हो सकता है? कोई नहीं कर सकता। खुदा से समान कोई नहीं है। तो खुदा के ऊपर की बात तो अलग, खुदा के समान भी कोई नहीं है। तो ऐसा कौन फिरस्ता जो खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करे? तो सुंदर साथ जी ये सारी बात अलंकारिक है। अव्याकृत का मोह सागर में प्रतिबिंबित होना
मतलब के संकल्प करना ही अपराध की तरह बताया गया है, क्योंकि इससे बेहद का सुख छूट गया। क्योंकि संकल्प किसने किया, अज्ञानता की निंद्रा किसको आई गई? सुंदर साथ जी, हमें पता है अव्याकृत के महाकारण में जो सुमंगला पुरुष है उसने मोह माया का निंद्रा का जो रूप धारण किया, और वो ही अपने आप को प्रतिबिंबित रूप मोह सागर के अंदर आदि नारायण के रूप के अंदर वो देखने लगी। तो सुंदर साथ जी, ये बात ऐसा करने से इस मोह सागर को तो अज्ञान कहा है, अज्ञान काल कर्म और शून्य ये नाम सारे निंद के जो कहा है ना, तो ये मोह सागर के अंदर जब अपने को आदि नारायण के रूप में जब देखने लगे, जो संकल्प उसने किया, तो यही अज्ञान है। तो इसकी वजह से सुंदर साजी बेहद का सुख छूट गया। तो उनको कहा गया है गुनाह करना। तो ये बात है राह से भटकाना। तो ऐसी ऐसी कोई बातें सुंदर साजी कुरान में भी लिखी हुई है कि एक जो इसके वचन में कहा गया है, मतलब कि कुरान के अंदर इसके वचन, कुरान के वचन में कि अल्लाह का आदेश बाह्य रूप में था लेकिन आंतरिक रूप में नहीं। सुंदर साजी, जो अर्थ से आवे एक हुक्म, तीन से चले कई हुक्म। तो इसके इनसे इनको ही सुंदर साजी अजाजिल को गुनाह के रूप में बताया गया था, लेकिन अजाजिल कभी गुनाह नहीं कर सकता, उनको लानती नहीं कह सकते हम। सुंदर साजी, इब्लिस हमारे अंदर जो मन है इनको इब्लिस कहा गया है, और सबके अंदर मन तो है, मन और बुद्धि जो अहंकार से उत्पन्न हुई है वो सबके अंदर है, और सबको सुंदर साजी परमात्मा की राह से भटकाता रहता है। तो इसको सुंदर साजी ये बात कही गई है। ये सारा वर्णन अलंकारिक है, लेकिन इनको कोई नहीं समझने के बाद ऐसी ऐसी बात करते रहते हैं। तो ये बात सुंदर साजी कल हमने समझी कि इब्लिस कौन है। मन, और मन को ही सभी इंद्रियों का जो राजा कहा गया है, और इंद्रिया बहिर्मुखी होने के कारण विषयों में भागती है, और मन को भी विषयों का सेवन करते करते मन भी अभ्यस्त हो गया है इनका। तो इसके कारण उनको भी विषयों से रस के बिना वो नहीं रह सकता है। तो बार बार जीव को भटकाता रहता है वो मन, और परमात्मा के चरणों में वो नहीं जाने देता है। तो इसीलिए कहा है यहाँ कि दुनिया ताबे दज्जाल के, पातशाह शैतान दिलों पर, दुनिया दज्जाल के ताबे। दज्जाल का मतलब हिंदू शास्त्रों के अंदर इनको कलयुग कहा गया है, अज्ञान कहा गया है। इनको ही कुरान के अंदर दज्जाल कहा गया है। दज्जाल करते हैं कछु ऐसा, अंदर अंदर करते हैं दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराई देवे अकल, ए है दज्जाल। सुंदर साथ जी, मन के रूप के अंदर जो अबलिस बैठा हुआ है वो मन है, और अज्ञान दज्जाल को कहा गया है। तो सुंदर साथ जी ये बात है। और दुनी सिफली, अबलिस बिना, दुनी सिफली मतलब दुनिया से माया का जो जीव उत्पन्न हुआ है, माया से उत्पन्न होने वाला जो जीव है वो किसके ताबे है, किसके अधीन है? मन के अधीन है। तो उनको एक पल के लिए संसार के बिना, विषयों के रस के बिना उनको नहीं चलता है। तो ये कहा है कि एक दम न सके भर, एक पल के लिए इनके बिना उनको जरा वो नहीं रह सकता है। तो ये बात सुंदरता जी यहाँ लास्ट चौपाई में धनी ने समझाई है। तो बातूनी अर्थ समझना, उपला अर्थ नहीं समझकर सुंदरता जी इसका बातूनी अर्थ समझना है। जो वाणी में भी कई बातें अलंकारिक रूप से बताई गई है, तो सुंदर साथ को कहीं नहीं समझ में आता है। तो उपली बात लेकर अजाजिल को सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? अबलिस कहते हैं, शैतान कहते हैं। तो ये बात सही नहीं है।
तो हम बातूनी और समझे, मोर और सांप की बात भी अच्छी तरह से समझाई, आदम और हवा की बात भी समझाई कि आदम पहले पैगंबर को कहा था। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब सुंदर साथ जी स्वयंभू मनु को और शत्रुपा को सुंदर साथ जी आदम और हवा कहा था, और वैवस्त मनु और श्रद्धा को आदम और हवा कहा था। और यहाँ वाणी के अंदर कभी हवा की जो बात आती है तो इसके अंदर निराकार को हवा कहा है। शून्य जो निराकार है, निराकार के जो संसार उत्पन्न हुआ है, साकार जगत उत्पन्न हुआ है, तो वो निराकार को ही हवा कहा गया है। तो ये बात हम अच्छी तरह से समझ ले कि हवा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पुरुष के या कोई स्त्री नहीं है। हवा को सुंदरता जी शून्य निराकार को हवा कहा गया है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें, और जब आप चौपाई का अर्थ करें तो ये सारी बात आपको सहायता होगी आपको। सुंदरता जी रात अंधेरी, राह अंधेरी रात की, सबकी चली सरियत, बैठा दिल पर दुश्मन, लेने न दे हकीकत। राह अंधेरी रात की, अब इस संसार के अंदर अज्ञानता की अंधकार भरी रात्रि जो छाई हुई है संसार के अंदर, मतलब सब की चली शरीयत, सब लोग शरीयत की राह पर चल रहा है क्योंकि वो सरल राह है, तो इसीलिए सब शरीयत में डूबे पड़े हैं। तो शरीयत कोई अज्ञानता की रात्रि कही गई है। शरीयत अज्ञानता है क्योंकि पता नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, हम कहाँ हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, और हमें शरीर और संसार छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है। शरीयत के पर चलने वाले लोग को पता नहीं होता है, वो ऐसे ही चलते हैं प्रवाह के अंदर। चल बात बताइए ना, खुलासा ग्रंथ का जो सहूर चल रहा है इसके अंदर सब किसको पूज रहे हैं? जड़ चीज को, जड़ वस्तु को पूज रहे हैं सब, क्योंकि बातूनी में बताया है कि जो दो बुरज जो कहे, जो दो बुरज कहे गए हैं, पर्वत के समान जिसकी महानता होगी, ऐसे दो पर्वत संसार के अंदर प्रकट होने वाले हैं, ऐसी बात शास्त्रों के अंदर बताई गई है। तो लोग जाहिरी पर्वत की पूजा करने लगे, किसी को पता ही नहीं है। दो बुरज जो कहे, जो श्यामा महारानी को और सुंदर साथ जी पहला तन जो बताया ना कि मूल स्वरूप बीच धाम, धाम में खेल में जामे दोई, हरा हुल्ला सफेद गुजरी रुहल्ला कहया सोई। मूल स्वरूप बीच धाम में खेल में धामे दोई, ये जो दो जामा मूल स्वरूप ने इस संसार के अंदर आए और दो जामे में जो लीला की, कहा था ना कि रूहल्ला इस संसार के अंदर आएंगे और दो जामे में लीला करेंगे। दूसरे पर मुद्दार इमाम मेहंदी जिसकी बुजर की बेशुमार, सोई इमाम मेहंदी जिसकी बुजर की बेशुमार, ऐसी बात सुंदरता जी वाणी में लिखी हुई है। तो ये बे पर्वत कहे गए थे सुंदर साथ जी। तो संसार के लोग जाहिर पर्वत को पूजने लगे क्योंकि वो शरीयत पर चलते हैं, उनकी बुद्धि भी सुपने की है, तो सुपने की बुद्धि परे नहीं जा सकती, संसार से शून्य निराकार से परे नहीं जा सकती है, उनकी बातूनी दृष्टि नहीं होती है, इसीलिए तो उनको काना दज्जाल कहा गया है। काना दज्जाल जिसकी सवारी गधे पर बताई गई है, ये सब अलंकारिक वर्णन है सुंदर साथ जी। तो इनकी बातूनी दृष्टि नहीं होती है,
शरीयत पर चलने वाले लोग की बातूनी दृष्टि नहीं होती है, तो इसीलिए वो अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर ही पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। तो ये बताया कि बैठा दिल पर दुश्मन, उनके दिल पर कौन बैठा हुआ है? सुंदर साथ जी, मन रूपी इब्लिस दुश्मन बैठा हुआ है, जो राह को भटकाता रहता है, लेने न दे हकीकत। अज्ञान रूपी शैतान उनको यथार्थ सत्य, यथार्थ परमात्मा की पहचान नहीं करने देता है। तो पहचान लेना शैतान को। जब हम बंदगी करने बैठते हैं तभी आ जाता है वो, हमें कई प्रकार के विचार में सुंदर साथ जी भटकाता रहता है। कहीं हम चितवन में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन कहीं श्रृंगार में जाता है, कहीं आभूषण में जाता है, कई प्रकार से संसार की चीजों में जाता है। तब पहचान लेना कि अब दज्जाल आ गया है, शैतान आ गया है और हमें धनी के चरणों में नहीं देने जा रहा है। तो उसी समय सुंदर साथ जी, मेरे पियू मेरे धनी, मेरे पियू मेरे धनी करके सात्विकता बनाकर सुंदर साथ जी चितवन में बैठते ही रहना, कभी खड़े नहीं होना। वो तो आएगा ही आएगा, वो तो दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, सबको राह से भटकाता रहता है। लेकिन उनकी पहचानने की जरूरत है। जब इनको हम पहचान जाएंगे कि हमें ये नहीं करना है और इनको प्यार से समझाना कि मेरे किस प्रकार से सुंदर साजी गुण फिरावे के प्रकरण के अंदर इंद्रावती ने कैसे गुण को फिराया, ऐसे गुण को फिराना है। मन को कितना सुंदर साजी समझाया वाणी के अंदर, जब इंद्रावती ने मन को कैसे प्यार से समझाया है। जब हम इनको प्यार से समझाएंगे तो सुंदर साजी वो हमारा गिद्दड़ की तरह बन जाएगा और हमारे चरणों में आ जाएगा और अपने को वो सुंदर साजी कोमल कोमल बन जाएगा। तो सिर्फ हमें गुण को फिराना है। जब हम हमें फिराने की कला आ जाएगी तो ये शैतान मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सुंदर साथ जी ये बताया कि यथार्थ हकीकत नहीं लेने देता। तो सुंदर साथ जी ये सारा खुलासा वाणी में बताया है कि कैसे हमें मन को जीतना है। मन के जीते जीतिए, मन के हारे हार, एक ऐसी चौपाया जो बताई गई है। इन चौपायों को हमें आत्मसात करना है, इनको समझना है और चिंतन के धरातल पर ले जाकर सुंदरता जी अच्छी तरह से उन पर हमें चलना है। जो ए जो बीच दुनि के जाहिर परस्त जेता, तीनों फिर को सबों का खुलासा एता। ये जो बीच दुनि के, अभी बताया ना कि संसार के अंदर जो भी संसार के जीव है, जो जो सब मन के अधीन रहते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिया बहिर्मुखी है। मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रिया तो बहिर्मुखी है, विषयों में ही भागती रहती है। तो ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनको सुंदर साजी कहा है जाहिर परिस्ता जेता। उनको ही जो कर्म कांड के अंदर हो, सारे दिन ये रास्ता पर चलते रहते हैं, कर्मकांड के रास्ते पर चलते रहते हैं, उनको जाहिर परिस्ता कहा गया। परस्त पर जाहिर परस्त मतलब कर्म कांड के रास्ते पर चलने वाले जो जीव है। तो सुंदर साजी उनकी इंद्रिया जो बहिर्मुखी होती है वो शरीयत पर चलते हैं। वो तो तीन फिर को सबों का खुलासा एता। तो संसार के अंदर जितने भी मत पंथ फिर के जो चल रहे हैं तो सब उनकी हकीकत ये है। संसार के अंदर आज एक हिंदू
के अंदर भी 1000 संप्रदाय चल रहे हैं। इनके अंदर कोई पंथ मत आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। वैसे सब फिर के परमात्मा की बात तो करते ही हैं, लेकिन संसार के अंदर देखो ना कितना बहुदेववाद की आज चल रहा है। क्या कोई एक परमात्मा को मानकर चलता है? जिसके पास वाणी है, जिसके पास वेद का ज्ञान है, तो वेद के ज्ञान को मानने वाले परमात्मा को ही मानते हैं। लेकिन उन्होंने भी निराकार जड़ को ही परमात्मा, निराकार को ही परमात्मा बना दिया है। क्यों? क्योंकि सब की प्रवृत्ति क्या है? कर्मकांड के रास्ता पर चलते हैं, सब इंद्रियों के अधीन है, सब की इंद्रिया मन के अधीन है सब, और सब ने वो इंद्रिया बहिर्मुखी है और विषयों में भागती रहती है। तो इस मत फिरके, इष्ट फिरके के जो अनुयायी और इनके जो उनकी गादी पर जो बैठे हुए हैं, तो वो भी तो मन के अधीन है। उसने कहाँ मन को पहचाना है? मन की पहचान कहाँ उसने की है? वो ही तो सारे संसार के अंदर हम देखते हैं विलास बना हुआ है, जो मठाधीश जिसको कहा गया है, गादीपति जिसको कहा गया है। तो आज मंदिरों के अंदर, आश्रमों के अंदर पूरा विलास भरा पड़ा हुआ है। सबको अलग अलग कमरे चाहिए, कमरे के अंदर अलग अलग सुविधा चाहिए, एसी रूम चाहिए, है बड़े बड़े होटल चाहिए। कहीं कहीं जाते हैं तो इनके साथ कोई शिष्यों का झुंड होता है। पूरा विलास से भरा हुआ है। मान प्रतिष्ठा जिसको पैजारों कहा है प्राणनाथ जी ने, लेकिन अभी कहाँ उनसे छुटी हुई है मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो इनको कहाँ है? तीनों फिरकों सबों को खुलासा एता। प्राणनाथ जी ने कहा, हमारे प्रियतम ने कहा, ये सारे फिरके, इष्ट फिरके, पंथ मत जो भी चल रहे हैं, उनके जो मठाधीशों है, इनकी यही कहानी है। सब अपने मन के अधीन है, अधीन होकर चल रहे हैं। किसी ने छोड़ा नहीं है अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, किसने नहीं छोड़ा है। सब अपने मन के अधीन है और अपनी इंद्रिया को सब भटकाते फिरते रहते हैं। और खाना पीना देखो ना, वहां जाकर इतना स्पाइसी, कहाँ सात्विक खाना मिलता है सुंदर सा जी। तो समझो सब मन के ही अधीन है, कहाँ कोई सात्विकता नहीं दिखाई दे रही है। तो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि जो कहा गया है, जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हम सात्विक नहीं बन सकते, हमारा मन सात्विक नहीं बन सकता। जो मोर और सांप को सुंदर सा जी, इसको भी अलंकारिक रूप के अंदर बताया गया था। मन ही जब रजोगुण और सतोगुणी, रजोगुण और तमोगुणी जो मन है, उनको ही और सांप और मोर की संज्ञा दी गई है। नहीं, कोई मोर और सांप कोई भिष्ट के आगे नहीं खड़ा हुआ है। ऐसे कोई मोर, कोई सांप नहीं है। जब रजोगुण के अंदर मन होता है तो उनको मोर की संज्ञा दी गई है। जब तमोगुणी मन है, क्योंकि तमोगुण का प्रतीक सांप है, रजोगुण का प्रतीक मोर है, तो हमें जाने ही नहीं देता, शून्य निराकार से आगे बेहद का ज्ञान लेने ही नहीं देता है। सारा मन का खेल है, मन ही सब कुछ कर रहा है और सारे फिर के इन्हें ही अधीन सुंदर सा जी पड़े हुए हैं। तो सारे मत पंथ फिरके की यही बात है। ऐसा धनी ने कहा है कि इनकी मत पंथों की यही वास्तविकता है। किसी ने मन से ऊपर उठकर बात ही किसी ने नहीं बताई है। तो ये बात यहाँ कही गई है, जो हुए पैगंबर रात के, सूर्या न उलंघी की न। क्या कहा? जो जेते लग पहुंचिया,
सोई पैगाम दिए तीन। जो हुए पैगंबर रात के, मतलब इस अज्ञान भरी रात्रि में जितने भी अवतार हुए, पैगंबर हुए, तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, ऋषि मुनि कई हो गए, ये सब ने सूर्य ना उल्लंघी की न। किसी ने भी ज्योति स्वरूप, मतलब आदि नारायण, जिसको सुरैया कहिए, सुरैया कहिए, ज्योति स्वरूप कहिए, आदि नारायण कहिए, ईश्वर कहिए, शून्य निराकार कहिए, निर्गुण कहिए, सारे नाम एक के हैं। किसी ने भी इसके आगे की बात सुंदर साजी कोई नहीं गया। ज्योति स्वरूप आदि नारायण को पार करके कोई जा ही नहीं सका। जो जेते लग पहुंचिया, जो जहां लो पहुंचिया, वहां इतिश्री मान लिया। ए मत फिर के, पंथ मत फिर के की बात आगे की चौपाई में जो कही ना, इसकी बात चल रही है आगे की चौपाई में। ये सारे इष्ट फिर के, पंथ मत, सब ने शून्य निराकार के आगे कोई जा ही नहीं सका। सोचिए, अवतार ही नहीं जा सके। सिर्फ अक्षर की जो 5 वासना है वो ही अक्षर में पहुंचे, बेहद में पहुंचे। बाकी सब निराकार के अंदर ही सुंदर साजी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जितने भी महापुरुष हुए तो सब ने शून्य निराकार में ही तीसरी मान लिया। इसीलिए कहा, जो जेते लग पहुंचिया सोई पैगाम दिए तीन। ये इष्ट फिर के, मत, पंथ के अग्रगणी, जिसको गादीपति हम कहे, जिसको अवतार कहे, महापुरुष कहे, ऋषि कहे, मुनि संत जो भी कहे, मत पंथ के जो है ना अगुआ, अगुआ जिसको कहा गया है, वो अगुआ ने जहां पहुंचे वहां का पैगाम दिया। कोई स्वर्ग तक पहुंचा तो स्वर्ग में ही तीसरी मान लिया, वहां ही परम धाम है। कोई वैकुंठ तक पहुंचा तो कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ही परमात्मा है, वही परम धाम है। और कोई इनसे परे गया तो वहां निराकार को ही परमात्मा मान लिया। तो इनसे वहां तो हद आ गई, द्युलोक से परे सुंदर साथ जी, निराकार ही का जो पर्दा पड़ गया। इसीलिए तो निराकार का ताला कहा गया था। किसी ने इनसे परे कोई जा ही नहीं सका। यहाँ जो भी अवतार, तीर्थंकर, महापुरुष जो भी आए, कोई नहीं जा सका इनसे परे। तो ये बात यहाँ बताई कि इसीलिए ये इष्ट फिर के सब जो चल रहे हैं वो सब निराकार की ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सब कसरियती पाल रहे हैं। भले वो कहे कि हम परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के नाम पर जड़ की ही पूजा कर रहे हैं। उसने कभी जाना ही नहीं कि वो परमात्मा तो सच्चिदानंद है, वो तो सत्य, चिद और आनंद के स्वरूप है। वो कैसे जड़ के अंदर हो सकते हैं? क्योंकि प्रकृति के गुण जो है, जड़ के जो गुण है, उनका गुण ही असत, जड़ और दुख है। लेकिन इसकी बुद्धि, ऐसा विचार करने की विवेक बुद्धि इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ की पूजा करते हुए उनके अंदर जड़ता आ गई है। जड़ की पूजा जब करते हैं ना तो हमारे अंदर भी जड़ता आने लगती है। इसीलिए कहा है कि चेतन की पूजा करनी है। जब धारणा करनी है तो चेतन की करनी है। जो निजानंद संप्रदाय, जो निजानंद योग है, वो चेतन की धारणा बताता है। वो अष्टांग योग जो कहा गया है, विपस्सना योग, वितराग योग, शून्य, जो हिंदू पौराणिक हिंदुओं को जो शून्य ध्यान है, जो राजयोग बताया गया है, सब के सब सुंदर साथ जी एक जड़ की धारणा करते हैं। इसीलिए कर्मकांड की राह पर चल रहे हैं और ऐसे पैगाम देते हैं जहां वो पहुंचे हैं। तो सब उनके अनुयायी ने सबने मान लिया कि वो ही परमात्मा है, क्योंकि सब सिद्धि विभूति में पड़ गए।
तो ये बात है इनकी, यही वास्तविकता है। पैगंबर या और कोई जो हुए रात में बुजुर्ग, किन नूर पार पहुंच के ले खबर न दई बक्का हक। बता दिया, पैगंबर या कोई अवतार, तीर्थंकर, ऋषि, मुनि, कोई भी हुए, जो हुए रात में बुजुर्ग, सब अज्ञानता की रात्रि में कठोर साधना की, सबने, अवतारों ने, पैगंबरों ने, सबने अज्ञानता की रात्रि के अंदर ही सब आए और कठोर साधना सबने की। तो वो क्या कहलाए? पैगंबर कहलाए, अवतार कहलाए, महापुरुष कहलाए। तो सब रात्रि के अंदर ही गड़चूले खाते रहे। कोई भी आज दिन तक अक्षर से परे जाकर अक्षरातीत परमात्मा की पहचान नहीं कर पाया। इसीलिए कहा कि न नूर पार पहुंच के ले खबर न दई बुजुर्ग बक्का हक। कोई भी अक्षर से परे न जा सके, अक्षर में तो पहुंचे। कहा ना कि हद हद सब कोई गया, बेहद न गया कोई, हद बेहद के बीच में रहिया कबीरा रोई। कबीर साहेब बेहद में पहुंचे, सुखदेव बेहद में पहुंचे, शिव बेहद में पहुंचे, सनकादिक बेहद में पहुंचे। लेकिन ये 5 अक्षर की पंच वासना के अलावा कोई नहीं गया। तीर्थंकर अवतार कोई बेहद में नहीं गया, और बेहद में जाने वाले को ही बेहद का ही, अक्षर का ही पता चला। अक्षरातीत का पता उनको भी नहीं चला। तो ये बात बताई कि कोई नहीं जा सका, तो अक्षर कोई किसी ने नहीं बताया, तो अक्षरातीत, अक्षर से परे अक्षरातीत है, इसकी हकीकत कौन जान सके। तो ये बताया, तरफ न कही किनने तो पट खोले क्यों कर, ए जो हुए बड़े रात के तीन सबकी ए खबर। तरफ न कही किनने, क्या कहा? अर्श बका की किसी को पता ही नहीं चला, इस तरफ भी कोई बोल भी नहीं सका, तो कौन सो करे बयान। 14 तबक की धुनी में किन पाया नहीं एक हरफ कैसे कहे वही, किन पाया न किन पाई न बक्का तरफ न कही किनने तो पट खोले क्यों कर। किसी ने इस तरफ की भी बात नहीं सुनी, अपने कानों से कभी ने सुना ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, तो कैसे इस अज्ञानता का, अज्ञान रूपी पर्दे को कैसे वो खोल सकते हैं। ये हुए जो बड़े रात के, कैसे हुए? अज्ञानता के अंधकार में जब सब हो गए, इन सबों की एक खबर, ये सब की यही यथार्थता है। जो भी ज्ञानी हुए, भक्त हुए, योगी हुए, ऋषि हुए, सब ने अज्ञानता के अंधकार के अंदर ही परमात्मा को खोजा, क्योंकि सबने कण कण के अंदर परमात्मा को खोजा। किसी ने संसार और शरीर से परे जाकर किसी ने नहीं खोजा। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, किसी को परमात्मा के बारे में पता ही नहीं चला, परम धाम के बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सब माया का आवरण हटाकर सत्य की पहचान किसी को नहीं हुई। किसी ने ये अज्ञानता का पर्दा हटाया ही नहीं, ये निराकार का पर्दा, शरीर का पर्दा किसी ने नहीं हटाया। किसी ने खोजा तो शरीर में खोजा, किसी ने शरीर से परे होकर संसार के परे
होकर किसी ने नहीं खोजा। तो ये परमात्मा जो है, जो जिसको त्रिगुणातीत कहा गया है, तो वो संसार के अंदर कैसे पाया जाएगा? तो ये सब की यही हकीकत है। इसीलिए कोई परमात्मा की पहचान नहीं कर पाया। मन सुख कही जो किताबे, रात में आई जे, इन उमते सब रानी कही, झीनो मागे माजजे रात के। मनसुख कही जो किताबे, अब इनको पता क्यों नहीं चला? इनकी हकीकत यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ धाम के धनी इंद्रावती सखी के माध्यम से कि सबने चमत्कार को ही नमस्कार किया। चमत्कार ही आध्यात्मिक उन्नति में जो बाधक है, सब इनके अंदर ही फंस गए। सिद्धि विभूति के अंदर सब फंस गए। मनसुख कही जो किताबे, किताब मतलब ग्रंथ, धर्मशास्त्र। मनसुख मतलब रद्द, जो रद्द कही गई थी, जो धर्मशास्त्र रद्द किया गया था। कौन सी किताबें रद्द की गई थी? जो रात में आई, अज्ञानता की रात के अंदर जो किताब आई, इनको मनसुख कर दी गई, इनको रद्द कर दी गई। इन उमते सब रानी कही, मतलब इन उमत मतलब सृष्टि, जो संसार के अंदर जो भी सृष्टि है, तो ये सब रानी कही, मतलब वो भटक रही, वो गुमराह हो गई। क्यों? जिनो मागे माजजे रात के, अज्ञानता की रात्रि के अंदर सबने चमत्कार को मांगा। तो चमत्कार को मांगने से क्या हुआ? सब अज्ञानता की रात्रि के अंदर सब भटक गए, सब माया के अंदर भटक गए। किसी ने त्रिकुटी में ध्यान किया, प्रकाश दिखाई दिया, तो सबने मान लिया कि उनको तो परमात्मा दिख गए। और इनके अगल बगल में ध्यान करने से, त्रिकुटी में ध्यान करने से 10 अनहद नाद सुनाई देते हैं, सिंह की गर्जना सुनाई देती है, बादल की गर्जना सुनाई देती है, बांसुरी की गर्जना, मधुर ध्वनि सुनाई देती है। तो ऐसा सुनने से सबने मान लिया कि वो ही परमात्मा है। ऐसी मीठी माधुरी आवाज सुनाई देती है, कभी हमने सुनी नहीं है संसार के अंदर। तो इसमें भटक गए सब महापुरुष, अवतार, भक्त, ऋषि, मुनि जो भी आए, तो त्रिकुटी में ध्यान किया, किसी ने ब्रह्मकुटी में ध्यान किया। तो अब इनके अनुयायियों को यही बता दिया। तो ये तो सिद्धि है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान जिसको बताया गया है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। जब तक परमात्मा प्रत्यय समर्पण की भावना नहीं करेंगे, तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इन भक्तों, अवतारों ने क्या किया? सब सिद्धि विभूति में पड़ गए। इसके ऊपर भ्रमर गुफा में ध्यान किया, तो वहां प्रकाश दिखाई दिया। 10वें द्वार में किया, तो महापुरुषों का दीदार हुआ, राम का, हनुमान का, कृष्ण का। ये महापुरुषों का दीदार 10वें द्वार में होता है। तो सबने मान लिया कि वही परमात्मा है। सब भटक गए। ये बताया कि मनसुख कही जो किताबे, रात में आई जे, मतलब संसार के अंदर कुलजम स्वरूप साहेब जब अवतरित नहीं हुआ था, इनसे पहले जो भी शास्त्र आए, जो भी ग्रंथ आए, सबको, सबकी महत्ता को सुंदर साथ जी समाप्त कर दी गई। तारतम ज्ञान आया तो समाप्त हो गया, लेकिन इनसे पहले जब तारतम ज्ञान नहीं आया था, तो ये सारी जो किताबें आई थी, इनके अंदर जो भी बात बताई गई थी, तो किसी ने नहीं समझी। अब तारतम ज्ञान आया,
तो तारतम ज्ञान आने से ये सारे ग्रंथ को रद्द कर दिया, क्योंकि वो सपने में आए थे। सब ग्रंथ को सपनिक बुद्धि का बताया गया है। 4 वेद हो, चाहे 108 उपनिषद हो, 6 दर्शन, 18 पुराण, इनमें भागवत पुराण भी आ गया। सुंदर सा जी, भागवत भी सुपर्ण की बुद्धि का ही है, क्योंकि 18वां पुराण है भागवत। तो और कुरान, एंजिल, चंबूर, तोरेत सब रद्द कर दिए गए, क्योंकि तारतम ज्ञान आ गया। तो ये कहा कि तारतम ज्ञान अवतरित होने से जो जो ग्रंथ संसार के अंदर आ गया, ये सब समाप्त हो गई, इनकी महत्ता समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि सपने की बुद्धि का है, अज्ञानता के अंधकार में सुंदर साथ जी जिन्होंने चमत्कार मांगे थे, उनके सभी अनुयायी भी माया में भटक गए। तीसरे चरण में बताया गया, इन उम्मत सब रानी कही, मतलब जिसने भक्त, योगी, ऋषि, मुनि और इनके अनुयायियों जो सबने जो चमत्कार मांगे, तो ये चमत्कार में ही सबने सुंदर सा जी सब भटक गए, सब सिद्धि विभूति में पड़े हुए हैं। किसको? परमात्मा की पड़ी है। आज हम देखते हैं तारतम ज्ञान आ जाने के बाद भी आज हम संसार के अंदर देखते हैं पूरा अंधकार छाया हुआ है। सब अज्ञानता की रात्रि के अंदर, सिद्धि विभूति के अंदर ही पड़े हुए हैं। आज संसार के अंदर जो पंथ चले हैं, तो आज आगे जो भी बढ़ रहे हैं, वो भी तो चमत्कार देखते हैं। उनको कोई ध्यान के अंदर चमत्कार दिखाई देता है तो चल पड़ते हैं उनके पीछे कि वो ही परमात्मा है, एक बिंदु ही परमात्मा है। कोई महापुरुष हाथ उनके ऊपर रख देते हैं, ऋषि या कोई गादी के बड़े महंत जो है उनके ऊपर अपने हाथ रख देते हैं, तो कहते हैं कि सब हमें सब मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा से हमें लेन देन नहीं है। हमें तो सब क्यों भटक गए? क्योंकि सबने सिद्धि विभूति, संसार की सुख सुविधा, शरीर के दुख दूर करने में ही सब पड़े हुए हैं। शरीर से परे कोई जा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए सब माया के अंदर भटक गए। क्योंकि चमत्कार से कभी आत्मा जागृत नहीं होती है। तारतम ज्ञान आने के बाद भी सुंदर सा जी चौथे दिन की लीला के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी ने जब आदिका लीला हुई, धनी देवचंद्र जी के तन से धनी ने ही कराई थी आदिका लीला, क्योंकि सब सुंदर साथ को विश्वास दिलाना था, इसीलिए आदिका लीला की गई। और सबको बहुत बड़ी बात समझानी थी, इनसे भी बड़ी बात समझानी थी कि कभी चमत्कार से जागनी नहीं होती है। देखो आज सारे संसार चमत्कार में ही पड़ा हुआ है। किसी को हुई है परमात्मा की पहचान और चौथे दिन में बता दिया कि ऐसे चमत्कार से भी जागनी नहीं होगी। आज ऐसे ही सहलाई से किसी को सदगुरु ने एक लाठी से खींच दिया, लकीर खींच दी, तो जमुना जी प्रकट कर दी और दीवार पर मक्खन की छिटो दिखा दी है। व्रजलीला का वर्णन करते हैं तो दृश्य प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आदिका लीला मतलब चमत्कारिक लीला की, तो क्या जागनी हुई? तो 313 आत्मा को जागृत किया, लेकिन सारी की सारी सो गई माया के अंदर। फिर एक इंद्रावती जागृत हुई। सुंदर साथ जी ये बताना था छठे दिन के सुंदर साथ को कि कभी चमत्कार से जागनी नहीं होगी, नहीं किसी को पहचान होगी धनी की। तो संसार तो चमत्कार देखता है कि चमत्कार, लेकिन संसार को बातूनी दृष्टि नहीं है, क्योंकि आज जो जड़ जीव जिसको कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति शून्य निराकार से हुई है, तो वो जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए जो आए हैं, क्या वो छोटा सा चमत्कार है? लेकिन दुनिया कहाँ देखती है ऐसी बात ऐसा ज्ञान को कहाँ मानती है? संसार कहाँ मानता है? क्या जीव
जो जन्म जन्मांतर से आज भटकता आ रहा है। हमने देखा ना, काल हमने बताया था 31 नील, आदि नारायण की जो आवर्दा बताई है 31 नील, 40 10 खरब और 40 अरब की जो आवर्दा है, जो जीव भी वहां से भटकता आ रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में वो भटकता रहता है। जब तक पहचान नहीं होगी तब तक वो भटकता ही रहेगा। लेकिन तारतम ज्ञान आने से अब जीव को सुंदर साथ जी अखंड मुक्ति मिलने वाली है। ये क्या छोटा चमत्कार है? इतना बड़ा चमत्कार। परमात्मा कभी छोटे मोटे चमत्कार नहीं करते। ऐसे चमत्कार कि किसी का दुख दूर, दर्द दूर कर दिया, शरीर का दुख दूर कर दिया, किसी को प्रकाश दिखाई दिया, दिखा दिया है। किसी को ऊंचे आसन पर कोई आसन जमा कर बैठता है, किसी को पानी पर चलना आ गया, कोई अदृश्य होने की कला सीख ली। ये तो सब चमत्कार है, वो तो सब सिद्धि है। जब सिद्धि और विभूति में जब पड़ जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी रुक जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक के अंदर चमत्कार बाधक है। जो मूसा पैगंबर ने अनेकों चमत्कार दिखाए, उनके अनुयायियों को सुंदर साथ जी उनको ही परमात्मा मानकर पूजा करने लगे। तो ये सब तत्व ज्ञान से रहित हो गए। ऐसा ही चल रहा है संसार के अंदर। देखना, सबको जो एक को ही मान रहे हैं, ऋषि या महंत को, गादीपति महंत को मान रहे हैं, या कोई ऋषि को, कोई मुनि को, कोई अवतार को, कोई फोटो की पूजा करता है। तो इस प्रकार के जो इष्ट पंथ जो चल रहे हैं, तो इनके अंदर वो सर्व प्रकार की उपलब्धि वो मानते हैं, चमत्कार देखते हैं वो। तो इसीलिए तत्व ज्ञान से वो रहित हो जाते हैं, कि तत्व ज्ञान से रहित हो जाने के कारण माया में भटक जाते हैं, चमत्कार मांगते हैं। तो चमत्कार तो जीवो जब बहुत सागर से पार करने का जो चमत्कार हुआ है इस संसार के अंदर, तात्म ज्ञान के माध्यम से संसार के अंदर ब्रह्म सृष्टि आने से, तो इनसे बड़ा चमत्कार किसी अवतार महापुरुषों ने नहीं किया है। तो हम सुंदर साथ को शिक्षा लेनी है कि कभी चमत्कार नहीं देखना है। बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा प्रियतम हमारे धाम दिल में विराजमान हो जाए। बस इतना ही लक्ष्य, हमें इन पर ही हमारी दृष्टि केंद्रित करनी है। हमें कोई सिद्धि विभूति में नहीं पड़ना है, हमें कोई अवतार का दीदार नहीं करना है, कोई महापुरुष को दीदार नहीं करना है। जब हम चितवन में बैठे, ध्यान में बैठे, तब हमारी दृष्टि एक, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। सिर्फ धनी तू ही चाहिए, तेरा ही दीदार चाहिए। हमें कोई महापुरुष, अवतार, तीर्थंकर, देवी देवता का कोई दीदार नहीं करना है। सुंदर साथ जी, तो ये हमें लक्ष्य लेकर चलना है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। जब हम सूर्य को देखेंगे, चंद्र का दर्शन करेंगे, आकाश का दर्शन करेंगे, तारामंडल का, ये कोई सुंदर साथ जी जो कठिन नहीं है। जब हम नाभि में संयम करेंगे तो तारामंडल दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा। सुंदर साथ जी संयम करना है, पर लेकिन कहाँ संयम करना है, ये हमें निजानंद योग से पता चला कि हमारी धारणा युगल स्वरूप की और परम धाम की है। और धारणा से पहले प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार का मतलब हमारी इंद्रियों को हमें अंतर्मुखी बनाना है। जो बहिर्मुखी इंद्रिया है, इनको हम अंतर्मुखी करके, प्रत्याहार करके जब हम चितवन में बैठेंगे, तब सुंदर साथ जी हमारी चितवनी लगेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लगेगी तो लगेगी ही। तो सुंदर साथ जी एक विश्वास से हमें चितवन करना है। तो ये यहाँ बात बताई कि इन उम्मते सब रानी कही, जिनो मांगे माजदे रात के। तो जिसने चमत्कार को मांगा तो ये सब माया में
भटक गए और तत्व ज्ञान से रहित हो गए। एक करी किताबे मन सुख, वाही नाम की करी हक, तीन उमते सब रानी गई, अब कहो क्यों भागे सक। एक करी किताबे मनसुख, मतलब धाम धनी ने, मतलब पार ब्रह्म ने एक और जिन, एक और मतलब जिन किताब, मतलब इंजील, जंबूर, तोरेत तथा कुरान को रद्द किया, रद्द कर दिया सबको। कुलजम स्वरूप साहेब आया, संसार के अंदर तारतम ज्ञान आया, तो ये सब किताब मतलब इंजील, जंबूर, तोरेत और कुरान को ही इनके अंदर समाविष्ट कर दिया। किसके अंदर? तारतम वाणी के अंदर समाविष्ट कर दिया। तो ये बात कही है कि ये एक करी किताबें मनसुख, के धाम धनी ने ये सारी किताबें रद्द कर दी, और वाही नाम की एक करी हक, तो वही दूसरी उसी नाम से मतलब एंजिल, एंजिल के रूप के अंदर हमारी तारतम वाणी में रास प्रकट कर दी। जंबूर मतलब प्रकाश दे दिया, तोरेत का मतलब कलश दे दिया, सनंद के मतलब सुंदर सा जी कुरान को सनंद के रूप में परिवर्तित कर दिया स्वरूप साहेब के अंदर, तो दे दी ना। यही जो किताब कतेब परंपरा की जो एंजिल, जंबूर, तोरेत और कुरान है ना, वही हमारी वाणी में आ गई। एंजिल के रूप में रास आ गया, जंबूर के रूप में प्रकाश, और तोरेत के रूप में कलश, कलश का ज्ञान है। उसको तोरेत, इसीलिए तो तोरेत कहा गया है कलश को। और कुरान के रूप के अंदर तो देखो ना, सनंद भी आ गया, मार्फत सागर, कयामतनामा, छोटा बड़ा, ये सब किताब कुरान के रूप के अंदर आ गई। तो यह बात यहाँ बताई, ये सारी किताब धनी ने दी। एक ही किताब के अंदर सारी किताबों, सारा शास्त्रों का सार एक ही किताब में दे दिया, और सारी किताब रद्द कर दी। तीन उम्मतें सब रानी गई। आध्यात्मिक तत्व ज्ञान न होने से, मतलब इस ग्रंथ की, जो ग्रंथ आया था ना सपने का, जो अज्ञानता की रात्रि में जो दिया गया था, एंजिल, जंबूर, तोरेत, कुरान, इसको अज्ञानता की रात्रि में दिया हुआ ग्रंथ कहा गया है। तो तत्व ज्ञान न होने से क्या हुआ? संपूर्ण इनके जो अनुयायी थे, उनके समाज के जो भी थे, सब उनको सबको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, संसार से परे वो नहीं जा सके। तो इनको कहा कि तिनकी उम्मत सब रानी गई, मतलब भटक गए, सब तत्व ज्ञान से रहित हो गए। अब कहो क्यों भागे सक। तो किस प्रकार से उनका संशय दूर होगा, जब उनके ज्ञान के उनके अंदर कोई तत्व ज्ञान ही नहीं था, और जो था तो उनसे खुल नहीं रहा था, सब उपली दृष्टि से ही देख रहे थे। तो उनका जो शक है, जो संशय है, कैसे मिटे? तो ये हुआ सपने के ज्ञान के अंदर, ये सारी बात हुई है। तो ये बात बताई यहाँ के करी अगली किताबे मनसुख, आखिर सोई पैगंबर ल्याए, नफा पाया तासो खल को, आखिर चारों किताब पढ़ाए। करी अगली किताबें मनसुख, अगली मतलब जो भी पैगंबर लेकर आए थे ना, आखिर सोई पैगंबर ले आए। आखिरी पैगंबर मूसा पैगंबर, आखिरी दाऊद, आखिरी मोहम्मद, इनको आखिरी पैगंबर कहा गया है। तो ये जो ईसा, मूसा, दाऊद और मोहम्मद जो आए ना संसार के अंदर, तो अतः पार ब्रह्म ने जिन चार किताबों को रद्द किया था,
जो चार किताब जो बताई गई थी, जिसको रद्द किया था धनी ने, जब आखिरी पैगंबर श्री धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी जो आखिरी पैगंबर बन के आए, तो सुंदर साथ जी ये चारे किताबों को रद्द कर दिया। अगली किताबें करी रद्द, मतलब ये अंजील, जंबूर, तोरेत और कुरान, ये चारे किताबों को रद्द कर दिया। तो उनके स्थान पर वही उनके नाम की ही, तो उन्हीं नामों से ही पूर्व के पैगंबरों के नाम से जो भी थी वो कुलजम में ही रास, प्रकाश, कलश, सनंद के ग्रंथ के रूप में अवतीर्ण करा दिया। ये आगे की चौपाई में भी यही बात बताई। तो नफा पाया तासो खलको, अब इन ज्ञान से, इन चारों किताबों से सबको, सारे संसार को सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का लाभ मिला। क्योंकि वो तो जो चार थी किताबें थी, इंजील, तौरेत, जंबूर और कुरान, तो मुसलमान अपनी मानकर किसी को स्पर्श ही नहीं करने देते, तो कैसे पता चलता? तो इसीलिए धनी ने सारी किताबें रद्द कर दी। जो भी अज्ञानता के अंधकार में आई, सारी किताबें रद्द करके एक ही किताब, एक ही ग्रंथ का अवतरण कराया। कुलजम स्वरूप साहेब का तारतम ज्ञान का अवतरण करा के सारा ज्ञान इनके अंदर समाविष्ट कर दिया। तो ये श्री प्राणनाथ जी को आखिरी पैगंबर कहा गया है। क्या कहा गया है? आखिरी पैगंबर। जो आखिरी पैगंबर श्री प्राणनाथ जी को ही कहा गया है, और इसने ही, इनसे ही सारे संसार को लाभ होने वाला है। क्योंकि इनके ज्ञान से ही संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। तो इसीलिए सर्वोच्च ज्ञान कहा है, तारतम ज्ञान है वो सर्वोच्च ज्ञान है। ऐसा ज्ञान कभी आया नहीं है और कभी आने वाला नहीं है, अब आया है, इस समय आया है। तो इस समय का लाभ लेकर सारे संसार के अंदर एक ज्ञान को हमें सुंदर साथ जी इसका प्रकाश करना है। तो ये बात बताई। क्योंकि बाइबल को जो ओल्ड टेस्टामेंट को जो कहा गया है, बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट जिसको जंबूर कहा गया है, और तोरेत को न्यू टेस्टामेंट कहा गया है। तो दोनों का जो सम्मिश्रण है तो वो है एंजिल। तो बाइबल के अंदर यही बात बताई, कुरान के अंदर यही बात बताई, मुसलमान के अंदर, मतलब तो ख्रिस्तियों के अंदर भी यही बात बताई है। तो एंजिल में जिस प्रेम तत्व को दर्शाया गया है, उसको ही पूर्ण रूप से रास ग्रंथ के अंदर प्रेम तत्व का वर्णन किया गया। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी जंबूर तथा तोरेत का जो गुह्य रहस्य प्रकाश एवं कलश ग्रंथ में निहित किया गया है, और कुरान के 30 पारे का गुह्य भाव सनंद के अंदर 30 प्रकरणों में सुंदर साथ जी दिया गया है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हुई कि करी अगली किताबें मनसुख, और जो 4 किताब कुलजम स्वरूप के अंदर समाविष्ट कर दी गई। तो ये बात यहाँ बताई। देखो मनसुख कही किन मायनो, क्यों मोहर करी कही हक, सो लिखिया कोल तोरेत में, जासो न फालेसी खलक। देखो मनसुख कहीं किन मायनो। हवे हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप इस बात पर विचार कीजिए कि किस अभिप्राय से इन ग्रंथों को रद्द किया गया, इन चारों किताबों को रद्द क्यों कर दी गई, और इनके बदले रास, प्रकाश, कलश, सनंद ग्रंथों पर धाम के धनी ने क्या सुंदर साथ जी किया? मोहर कर दी, सत्यता की मोहर लगा दी। इसीलिए क्यों मोहर करी कही हक, सो लिखिया कोल तोरेत में। तोरेत मतलब कलश के अंदर एक कोल लिखा हुआ था, ऐसा वचन
लिखा हुआ था, कलश तथा सनंद में पार ब्रह्म के द्वारा सत्यता की मोहर लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि यह तथ्य कलश में लिखा हुआ है, जिसका चिंतन करके संसार के लोग लाभ उठा पाएंगे। कलश के अंदर के क्या बात लिखी हुई है कि कलश हिंदुस्तानी के अंदर पहले और दूसरे प्रकरण में श्री राज जी और श्यामा जी की वार्तालाप बताई गई है। बताया था ना, संसार को पता नहीं थे कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ, तो ये पहले और दूसरे प्रकरण में यही बात कही गई है। तो इसी ग्रंथ में ही सुंदरता जी अवतारों का प्रकरण है, श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान दी गई है। तो ऐसी कई चौपाइयां है जो सुंदरता जी इस पर प्रकाश डालती है। आत्मा की पहचान और परमात्मा की पहचान करने वाली कई चौपाइयां कलश ग्रंथ के अंदर बताई गई है। तो ये बात कलश के अंदर सुंदरता जी कही गई है। तो इसका मंथन करे, चिंतन करे और संसार के अंदर सारा प्रकाश फैलाए और सबको एक परमात्मा की पहचान कराए। तो ये मार्फत सागर ग्रंथ के माध्यम से धनी ने यहाँ प्रकाश दिया गया है, किया गया है कि जाके सारे संसार को लाभ मिले। जब तक इसका चिंतन नहीं करेंगे, इसका मंथन नहीं करेंगे, तब तक हम संसार को ये संदेशा कैसे दे पाएंगे? संसार को संदेशा देना है और संसार को संदेशा देने से पहले हमें हमारी अपनी रहने की ओर देखना पड़ेगा, हमारी अपनी रहने को में सुधार लाना पड़ेगा, तब जाके सब हमारा संदेशा सुंदर जी सुनेंगे। कोई नहीं ठुकराएगा, क्योंकि पार ब्रह्म की बात है, जो अध्यात्म के चरम लक्ष्य की जो बात है, वो कैसे ठुकराएगा? तो सुंदरता जी हम रहनी बनाकर सबको संदेशा दे, हम जागे और जगाओ का कौन पूरा करे, मार्फत सागर का यही सार है। तो सुंदरता जी ये अब इतना रखे, अब चौपाई दोहरा कर पूरा करे। देखो मन सुख कहीं किन मायनो, क्यों महोर करी कही हक, सो लिखिया कोल तोरे तुम्हें, जासो न फालेसी खलक, जासो न फालेसी खलक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।